हम शरीर की परवाह नहीं, कुछ भी हाथ दे सकते, हम भोजन में नहीं करते, एक रोटी का भूखा सोते कहाँ विश्राम होते 2 घंटे का विश्राम। मैंने एक ही साथ रस्सी बांध कर हाथ। अभी महाकुंभ के अंदर मैं आपको एक ऐसे साधु महात्मा से बुलवाता हूँ जिन्होंने 9 साल तक अपने हाथ को इसी तरह खड़ा किया है। उनका हाथ आधा मर भी चुका है, कितने नाखून हो चुके हैं और हाथ के अंदर क्या दबा रखा है वो दिखाते हैं, क्योंकि अब तक किसी भी वीडियो में किसी भी व्यक्ति को उन्होंने ये नहीं बताया कि अपने हाथ के अंदर क्या दबा रखा है। साथ में महाराज बैठे हुए हैं, पिछले लगातार 9 साल से इनका हाथ ऊपर है। अगर हाथ की सही में कंडीशन देखी जाए तो हाथ निर्जीव हो चुका है। नाखूनों की दशा आप देख रहे हैं किस तरह की बनी हुई है। महाराज हठ योग में है और महाराज के बारे में थोड़ी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि हम एक आम इंसान जो होता है उनको सही में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम अपने ग्रस्त में इस तरह से व्यस्त होते हैं कि सारी दुनियादारी को, बाकी चीज़ों को याद रखते हुए साधु संतों को, सनातन को, इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। तो महाराज हैं, ये जो अखाड़े हैं यही सनातन धर्म को जिंदा रखे हुए हैं। महाराज जी सबसे पहले प्रणाम आपको। महाराज सबसे पहले मैं एक छोटा सा, आपका वैसे परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा आपका कुछ वंश कुल ऐसे कुछ, क्योंकि हम आम जो व्यक्ति होते हैं, आम जो इंसान होते हैं, वो कुलों के बारे में, वंश के बारे में, स्थान, जन्म स्थान के बारे में, उम्र के बारे में, खान पान के बारे में, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा एक परिचय। हमारा 17 पिंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप लोग मरने बाकी ना कट्टे पिंड, आप लोगों को मरने बाकी ना पिंड हो जाते हैं जी, नहीं मालूम। आप लोग मर जाते पिंड कितना हो जाते हैं? हम तो अनजान, हम कुछ नहीं जानते, हम तो कभी पिताई नहीं किया। महाराज जितना पता है आप लोगों को उतना हमें नहीं मालूम। जैसे हमारा जितने 17 पिंड हो जाते हैं जी, हम लोग मर जाते हैं, अपन माँ बाप से, अपन परिवार से, रिश्ते नाते सब त्याग के हम संत बनते हैं। तो संत बनने के बाद हमारे कर्तव्य होते हैं भूमि रहने के लिए भजन साधना करेंगे, किसी का उद्धार, किसी का कल्याण हो जाए, शरीर कष्ट देके किसी के लिए कर्म कर सकते हैं। वो हम करते आ रहे हो, गुरु की कृपा है, हम कर रहे हैं, और भी महात्मा ही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो जब तक रहेंगे यहाँ 9 सालों से खड़े ही रहेंगे। और ये तपस्या है दत्त भगवान की। दत्त भगवान, जो दत्त भगवान ने थे वो भी तपस्या किया है जी। वो भी 14 साल थे, भगवान भी ऐसे था 14 साल। सही नहीं, हम तो 12 इनके बालक है, जीवन भर का त्याग कर दिया। जी जी जी, सही नहीं, एक अन्न को दिए चुका हूँ, वो आवा जीवन के लिए त्याग दिया। रावण भी माता को उठा के ले गया था, आपको मालूम है? साधु को भेष बना के माँ को उठा के ले गया था, मेरी माँ को। जी, रावण भी था ना। जी। तो ये हमारी माँ की हत्या हो रही, कष्ट हो रहा है। आसान हो जाए तो वो नहीं हो तो मैं दूसरा भी हाथ दे सकते। सही नहीं, हम शरीर की परवाह नहीं, दूसरा बात खड़ा कर सकते मन की इच्छा है, मैं कष्ट तो देखो हम दे सकते हैं। इन्हीं शरीर में प्राण है, जान है, गुरु की कृपा है। जी जी, मुझे शरीर की परवाह ही नहीं। हम भोजन में नहीं करते, इच्छा है तो करते हैं, वो करता हूँ। 24 घंटे ये रोटी खाता हूँ, एक रोटी का भूखा हूँ। 24 घंटे में एक रोटी खाते हैं? वही भजन भूखे से भजन में ले लेते कंटी माला, तो भजन दूसरों के करने के लिए एक आधी रोटी खा लेता हूँ, शरीर को थोड़ा हाथ देता हूँ, रूखा सूखा ये रोटी खाता हूँ 24 घंटे में। जी, सही नहीं? जी जी। जो कुछ सामने है वो दिख रहा है हर इंसान को, हर आत्मा देख, हर परमात्मा देख रहा है, हमारी भक्ति को, हमारी साधना में देखो, तपस्या ये सभी देख रहा है। ईश्वर में कभी अंधा नहीं रहता है, ईश्वर सब देख रहा है। इंसान जैसे करने ऐसे बनने, हम सत्य कर्म कर रहे हैं, सनातन धर्म का कर रहे हैं, और गुरु की कृपा है, और हम करते रहेंगे जब तक है। और हम नमता साधु बेटा पानी, आज यहाँ कल कहाँ, मेरा हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। हम यहाँ कुंभ करके हम काशी जाएंगे, काशी से हम राजस्थान जाएंगे, घुमन करेंगे, राजस्थान भ्रमण करके हिमाचल घुमन करेंगे, हिमाचल से अमरनाथ भरपानी जाएंगे गर्मियों में, बेकच बुझ हर देश में भ्रमण करना हमको। अभी हम गर्मी में उत्तराखंड भी जानने वाले, चारों धाम जी, केदारनाथ, सही नहीं, वहाँ भी बुलावा आया है जी। हम देश में भ्रमण करेंगे। सही नहीं, जी जी। हम अनमोल ले लो, हम वहाँ भी बुला सकते हैं हर इंसान को। जी जी, सही नहीं जी। महाराज मैं आपकी उम्र जानना चाहूँ, कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? उम्र हमारे क्या होगी 20-25 30 की होगी, ज़्यादा उम्र नहीं हमारी, कम उम्र ही है। पढ़ाई की है जीवन में, तो अनजान से हम कहाँ जानते। आपको कब आभास हुआ, आप कब इस अखाड़ों की संगत में कब आना शुरू हुआ? देखो जब से हम छोटे बच्चे थे जी,
हम संतों की सेवा में इतना बड़ा हुआ, संतों को ज्ञान सीखा, संतों कुछ पाया, हासिल किया, सही नहीं जी और कुछ संतों को सीखा तो हम देखो सत्य में अड़े हैं और कटने का सामना कर रहे हैं और हिम्मत आ नहीं सकते हैं। घोर तपस्या भजन मिल गया हमको जी जी और हम भगवान को मांगे नहीं, ना मोह ना माया ना जमीन ना ज्यादा मांगा भगवान से। जी क्या मांगा? ये भजन मांगा। तो भजन मुझे एक अकन मिल गया और भजन ना परमात्मा ही दे सकता है, इंसान ही दे सकता है। अच्छा। ना इंसान जान सकता है मैं हमारा भजन, ने हमारा भजन महात्मा भी नहीं समझ पाता है। असल महात्मा हो तो हमारे रूप को हमारे आत्मा को समझ पाएगा, हमारा घट की भावना समझ पाएंगे, मेरे घट की प्रेरणा समझ पाएंगे। तो मेरी घट की प्रेरणा महात्मा भी नहीं समझ पाएंगे। मेरे कटने का, मेरे घोर तपस्या, मेरे भजन, मेरे साधना, इस सब समझ रहा है। मेरे गुरुदेव समझ रहा है, मेरे गुरुदेव आज भी मेरे संग है, वो संग रहते रहेगा। आत्मा परमात्मा, मन मंदिर, मन में भगवान बैठा दिया हमने, मन को मंदिर बना दिया। तो मैं मंदिर की मन पूजा करता हूँ। मेरा कोई दे सकता है, गुप्त पूजा होते, कोई भजन होते हमारा, ना कोई दे सकता है ना कोई जान सकता है। वह ईश्वर दे सकता है, वो 24 घंटा देख रहा है, इसके मजे में पत्ते नहीं हिलते। महाराज आपके दिमाग में विचार कब आया? विचार मतलब इतनी घोर तपस्या के बारे में आपने कब ऐसे एक कोई वो तपस्या हमने और भी कुछ किया। पहले 12 महीने खड़ी तपस्या किया, हमने तन पे बहुत चढ़ाया, जी सही नहीं जी हमने 3 साल भोजन नहीं किया, पानी उबला पानी पी के गुजर किया है, डांगों में रह के गुजर किया, सूखी रोटी खा के गुजर किया, भगवान प्रसाद खा के गुजार किया, बहुटी खा के गुजर के लिया, सही नहीं। तो जाके एक अभ्यास हो गया, अभ्यास बिना कुछ नहीं है। जी जी एक अभ्यास हो गया, वो कर रहे कर्म में बिना कर्म में प्रधान है, कर्म विष को जागृत करते हैं। कर्म नहीं करेंगे विष का जागृत कहाँ होगा? जी कर्म विष को रस्सा करेगा, कर्म को मेरी गौ माता की रस्सा करेगा। देखो कष्ट तो होती है, कर्म की जगह कट नहीं आते, कष्ट भी आते, वो सब झेल लेंगे, जी जी बाकी सब गुरुमान संभालेंगे, जी जी सही जी, नहीं। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। जी जी ठीक है जय, बोल दो जो बोलना। महाराज के विचार आप सुनेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके विचार समझना इतना आसान नहीं है। इनकी बातों को गहराई तक समझना सबके बस की बात नहीं है। जहाँ तक महात्मा की बात करें वो ही नहीं समझ पाते, तो आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। महाराज मैं कुछ शब्द और पूछना चाहूँगा आपसे। ये आपकी दिनचर्याएं जो होती हैं, आपका सोना या खाना जो भी आप खाते हैं, सबसे हटके, सबसे अलग, सबसे हटके मतलब सबसे हटके रहना, सबसे हटके बोलना, सबसे हटके खाना, भोजन भोजन सबसे गुप्त करते हैं। स्वतंत्र मतलब समझते हो जी भजन भोजन भोजन बात आता हूँ, भजन में लीन हो जाते हैं। क्या होता है वो इकान गुप्त। जी जी और सोते समय आप सोते भी हैं? सोते कहाँ, विश्राम होते, 2 घंटे का विश्राम हो जाए। विश्राम कैसे? आप लेट के करते हैं? कैसे बैठ के करते हैं। बैठ के करते हैं? आप लेटे भी नहीं है? लेट नहीं सकते। 9 साल से लेटे भी नहीं है आप? नहीं। थोड़ा ऐसा पाँव फैला देने, ऐसे बैठे बैठे ऐसे विश्राम कर लेते हैं। तो महाराज मैं कुछ चीज और जानना चाहूंगा कि आप स्नान वगैरह ये सब एक कहाँ से होते हैं, सब रीति कर्म होते हैं, कहाँ से साबुन है मिट्टी है सब साफ हो जाते हैं। उस हाथ को भी आपने त्याग ही दिया है? त्याग दिया है, जीवन भर का त्याग है। त्याग तो त्याग है, त्याग की चीज वापिस आते नहीं, जिंदगी होती है, सही नहीं। त्याग करना सबके बस के नहीं, सब गुरु कृपा से होते रहेंगे, सही नहीं। गुरु की कृपा, गुरु बिना ज्ञान है, गुरु बिना शिष्य नहीं। मीरा बाई की बीरा घराने की लड़की, राजा घराने की, वो भी रविदास को गुरु बना चुका है। गुरु बिना ज्ञान है, गुरु बिना भगवान नहीं मिलते हैं, सही नहीं जी। तो महाराज मैं एक आम मानव के फीलिंग को लेके पूछना चाहूंगा, आप ये हाथ ऊपर आपने शुरू में किया था तो बहुत कष्ट हुआ होगा? दो कष्ट तो होती है। मैंने एक ही साल रस्सी बांध करा, हाथ बैठ के सब कर्म किया है, अभी भी कर रहे हैं। और देखो आ रहे बांध नहीं, झूठ नहीं, अब तो मेरा हाथ भगवान से पकड़ कर रखा है, परमात्मा पकड़ कर रखा हाथ, ईश्वर ने पकड़ कर रखा हाथ, सही नहीं। हाथ गिर नहीं सकता है, और देख रहा है सबको। तुम दोनों हाथ कर लो, 1 घंटा कर लो, मान जाएंगे। नहीं हो सकता, असंभव सी बात है। 5 मिनट करना ही असंभव बात होती है। देख लो आपके सामने जो कुछ है, देख लो भूजा खड़ी है, सनातन धर्म की भूजा खड़ी, वो खड़ी रहेगी हमेशा ही। जब तो जट्टी में जाएंगे दिएंगे, जब तो हमेशा ही खड़ी रहेगी। कभी नीचे नहीं करोगे? कभी नीचे नहीं होना, जीवन भर के लिए समाधि में हमारा हाथ ऐसे ही जाएगा। अच्छा। तो महाराज आप क्या इच्छा है, कुछ इच्छा है आपकी, क्या चाहते हो ऐसे कठोर तपस्या करके? गौ की रक्षा हो जाए, गौ घोषित की जाए, गौ माता की रक्षा हो जाए। तो आपके हिसाब से गौ माता की रक्षा नहीं हो रही है अभी?
नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं गौ की हत्या हो रही है, गौ गड्डी से टक्कर खा रही है, गौ भूखे मरे पन्नी खा रही है, रो रही है, कष्ट झेल रही है। तो मुझे बाल है कि हम अपनी माँ को कष्ट हो रहा है, हम अपनी माँ को कष्ट दे रहे। जी जी मेरी माँ को कष्ट हो रहा है। मैंने कहा कष्ट, मैंने कहा पूछ लो। तो मैंने कहा सही हो जाए, मैं दूसरा भी हाथ दे भी सकते, सही नहीं, मैंने को आसान हो जाए, मैं दूसरा हाथ देने तैयार करते। शरीर का क्या परिवार मर चुके हैं, अब समाधि में पढ़ का भरोसा कब चली जाए। इन्हीं महात्मा चले गए, हमको जाना पड़े, हमारे संगी महात्मा का चले गए। एक हम बच्चे में दिगुंगू जी चले गए, मेरे वो गुरु महाराज सब चले गए, अब गुरु भाई रह गए। 300 400 500 गुरु चले गए हमारे समाधि में। कल हमको भी जाना पड़े, जब तक है कि कर्म कर रहा है करते रहेंगे, सही नहीं। जो कष्ट तो आते ही कटने हुए, हर चीज़ में कष्ट तो आते ही है। तो हम तो गुरु लाल कटने का सामना करेंगे। सहन शक्ति है, साधना है, संतोष है, और करते रहेंगे। बैठे जाकर तो बैठा के आशा करके भगवान से बैठे, सही नहीं। वो करते रहेंगे, कर्म कर रहे हैं, और महात्मा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सही नहीं। कष्ट तो आते ही है, और कष्ट तो सामना करना ही पड़ता है। देखो सत्य में आ रहे हैं, सत्य में काय कटने आपको ही मालूम है, आप जान सब कुछ जानते हो। बिल्कुल जो कष्ट करेंगे कटने तो काई आती है, सत्य में आ रहे हैं तो पसंद तो आती है। बिल्कुल तो हिम्मत नहीं आना ना, सामना करेंगे। सही गुरु लाल है, जान के बाल थे हम लोग, हिम्मत आ जाएंगे। आपके गुरु जी का नाम क्या है महाराज जी? हमारे गुरु जी का नाम है मेन सत्यनारायण गिरी महाराज। बम्बई कांडी वाले में हमारा गुरु आश्रम है। अच्छा बालकेश्वर महादेव। गुरु की समाधि हो गई आज 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं। अच्छा महाराज के बारे में जितना पूछा जाए, इनके ना जवाब खत्म होंगे, और हमारे सवाल मुक सकते हैं, लेकिन ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। कुमकुम तो अपने ये अपने प्रयास में, अपने मेहनत में, अपने तपस्या में लगातार लगे हुए हैं, और इनको समझना वैसे असंभव है। वीडियो के माध्यम से आप जो कुछ भी समझे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। और महाराज जी के आप दर्शन करने आ सकते हैं। अभी ये सेक्टर 20 के अंदर काली रोड प्रयागराज में है, जो मेले के लिए सेक्टर बटे हुए हैं वहाँ पर। बाकी इनका स्थान इन्होंने बताया कि कहाँ भ्रमण करेंगे, वहाँ जाएंगे। और महाराज जी प्रणाम आपको।